नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। उप जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय के लिए चिन्हित जमीन से हटवाया अतिक्रमण। वृंदावन पशु आहार केंद्र का शुभारंभ। शनिवार को 35 नए व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पडरौना क्षेत्र के हैं 30 संक्रमित। मानक के विपरीत निर्माण को ईओ ने उखाड़ने के दिए निर्देश। बाल अधिकारियों की रक्षा परियोजना का शुभारंभ। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। और रविवार दिन में 11:14 के पूर्व ही संपन्न होगा नवरात्र हवन एवं कन्या पूजन। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलवा बलुआ में प्रशासन ने शनिवार को पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव में बनने वाले सामुदायिक शौचालय के लिए चिन्हित जमीन को गांव के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई थी खाली करवाया। ग्राम पंचायत को खाली जमीन सौंप दी गई। बीते सोमवार को ग्राम प्रधान शैलेंद्र सिंह ने मुकामी पुलिस व प्रशासन को दिए तहरीर में मनबड़ों के द्वारा सार्वजनिक भूमि खाली करवाने के साथ ही उनके द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए ईंट गिरा रहे मजदूरों को पीटने के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी हाटा प्रमोद तिवारी ने राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करवाया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कस्या श्रीकांत रे, नायब तहसीलदार योगेंद्र पांडे, थाना प्रभारी अनिल कुमार राय, सचिव रवि चौबे, राकेश कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। विकासखंड मोतीचक के अंतर्गत मथौली टोला झमई में शनिवार को पशुधन प्रसार अधिकारी विवेक कुमार के द्वारा वृंदावन पशु आहार केंद्र का शुभारंभ किया गया। सूचना के अनुसार पशुओं के संतुलित आहार व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए वृंदावन पशु आहार केंद्र का शुभारंभ किया गया। पशुधन प्रसार अधिकारी विवेक कुमार ने पशुओं के रखरखाव, पशुओं में होने वाले बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। सोनू सिंह वृंदावन पशु केंद्र मालिक ने बताया कि पशुपालकों को केंद्र से उचित मूल्य पर पशुओं के लिए संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक दूध का उत्पादन किया जा सके। इस दौरान बलवंत सिंह, अलगू प्रजापति, शिवधनी गुप्ता, राजेश सिंह आदि पशुपालक उपस्थित रहे। शनिवार को 902 संदिग्ध व्यक्तियों की आई रिपोर्ट में 867 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 35 कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। इसमें सर्वाधिक पडरौना के 30 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इसी क्रम में विशुनपुरा के 1, फाजिलनगर के 2, हाटा के 1 तथा कस्या क्षेत्र के 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5264 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में एक्टिव पेशेंटों की संख्या 175 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक संक्रमण से 54 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अब तक 5035 व्यक्ति संक्रमण के उपरांत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,74,574 व्यक्तियों की जाँच कराई गई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को 1,220 व्यक्तियों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। कस्या देवरिया मार्ग पर स्थित रामाभर पुल के किनारे सड़क के नीचे उतरने के लिए फर्म के द्वारा इंटरलॉकिंग सीढ़ी निर्माण के कार्य का ईओ व जेई ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मानक के विपरीत निर्माण कार्य को देखकर फर्म के ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण को उखाड़ने व पुनः निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। वहीं निर्माण में मानक की अनदेखी करने पर फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी भी दी गई। उक्त पुल के नीचे पूर्व में नगर पालिका के द्वारा मुक्त धाम का निर्माण कराया गया है, जहां नगर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस मुक्त धाम के सुंदरीकरण को लेकर पुल के नीचे उतरने के लिए सड़क के किनारे से इंटरलॉकिंग व सीढ़ी का निर्माण साहिमा खातून फर्म के द्वारा कराया जा रहा है। 2वीं दर्जे की ईंट व घटिया सीमेंट से निर्माण की शिकायत पर ईओ प्रेमशंकर गुप्ता एवं जेई मनोज कुमार यादव ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मानक से विपरीत निर्माण को देखकर फर्म के ठेकेदार को फटकार लगाते हुए पूर्व में निर्माण को उखाड़ने व पुनः निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पुनः शिकायत मिलने पर फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। बताते चलें कि मुक्त धाम के सुंदरीकरण के लिए नगर पालिका कुशीनगर के द्वारा 37 लाख रुपए का टेंडर किया गया है, जिसका निर्माण उक्त फर्म के द्वारा कराया जा रहा है। बताते चलें कि इससे पहले भी एडीएम कुशीनगर के द्वारा मानक के विपरीत निर्माण की शिकायत पर मौके का निरीक्षण किया गया था। एडीएम के द्वारा नगर पालिका के बाबू को टेंडर की सभी फाइलों को लेकर अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में बाल अधिकारियों की रक्षा परियोजना का बचपन बचाओ आंदोलन के प्रदेश समन्वयक सूर्य प्रताप मिश्रा ने शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सरकार बच्चों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे जागरूकता का अभाव है। सरकार ने शिकायत के लिए एक पोर्टल की शुरुआत भी की है, जिस पर बाल श्रम से लेकर कई प्रकार की शिकायतें की जा सकती हैं।
प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण ओझा ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। मीडिया प्रभारी आदित्य दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन मनीष मयूर ने किया। स्वागत गीत अनामिका गुप्ता ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव अनूप कुमार सिंह, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार विवेक पांडे, विकास श्रीवास्तव, शशि जायसवाल, शशिकांत मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर गांव के सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। प्राप्त सूचना के अनुसार उमेश पुत्र बंसी, उम्र 40 वर्ष, निवासी घोड़ा देऊर, थाना अहिरौली बाजार, जनपद कुशीनगर का शव दिन शनिवार को थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव के सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहां पर उपस्थित लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए जेब से मिले आधार कार्ड से उमेश पुत्र बंसी, निवासी घोड़ा देऊर, थाना अहिरौली बाजार के रूप में पहचान किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि उमेश अक्सर शराब के नशे में रहता था और वह घर से 3 दिन से गायब था। मृतक उमेश के 3 छोटे बच्चे हैं। वहीं इस घटना से मृतक की पत्नी कमलावती तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रविवार को दिन में 11:14 के पूर्व ही संपन्न होगा नवरात्र का हवन एवं कन्या पूजन। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार 24 अक्टूबर शनिवार को दिन में 11:27 के पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हुई और रविवार को दिन में 11:14 के पश्चात ही दशमी तिथि प्रारंभ होगी। इस कारण नवरात्र के हवन एवं कन्या पूजन का कार्यक्रम रविवार दिन में 11:14 के पूर्व ही संपन्न किया जाएगा। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव में शुक्रवार की रात एक घर में चोरों ने कीमती जेवर और नकदी सामान करीब 8 लाख रुपए का चोरी कर फरार हो गए। गृह स्वामी ने मुकामी पुलिस हाटा कोतवाली को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी मुन्ना यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा कि शुक्रवार की रात घर के लोग बरामदे में सोए थे। आधी रात के बाद घर के बगल के एक बच्चे ने कुछ लोगों को घर से भागते हुए देखा तो शोर किया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। घर वाले जब अंदर देखे तो कमरे का अलमारी और फाटक टूटा हुआ था। घर से कीमती सामान, जेवर व नकदी सामान गायब था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया। कोतवाल जयप्रकाश पाठक ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जल्द ही चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। नवरात्रि और दशहरा के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद के अनेक संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस सिलसिले में सीओ सदर ने कहा कि त्योहार मां भगवती का त्योहार है, इसे आपसी भाईचारा के साथ ही मनाना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था कायम रह सके। वहीं शहर कोतवाल अनुज सिंह ने कहा कि त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है। वह किसी भी कीमत पर कहीं से भी किसी प्रकार का झंझट उत्पन्न नहीं होने देगी। संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर कोई अराजक तत्व त्योहार में खलल डालने की हिमाकत करेगा तो उसके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पडरौना के सुभाष चौक से क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस और पीएससी के जवानों ने एकत्रित होकर पडरौना के कटकुइया रोड, खिरिया टोला, छावनी, बावली चौक, बेलवाचुंगी, गुदरी बाजार, तिलक चौक होते हुए पैदल मार्च किया। इस अवसर पर शहर कोतवाल अनुज कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक उमेश कुमार यादव, उप निरीक्षक डीपी मिश्र, नागेंद्र सिंह, दीनानाथ पांडे, रमाशंकर यादव, प्रमोद यादव, त्रिलोकमा त्रिपाठी, कांस्टेबल हिमांशु सिंह, अनिल राम सिंह, मनीष सिंह यादव, विमल के अलावे अन्य पुलिस तथा पीएससी के जवान उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उप जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय के लिए चिन्हित जमीन से हटवाया अतिक्रमण। वृंदावन पशु आहार केंद्र का शुभारंभ। शनिवार को 35 नए व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पडरौना क्षेत्र के हैं 30 संक्रमित। मानक के विपरीत निर्माण को ईओ ने उखाड़ने के दिए निर्देश। बाल अधिकारों की रक्षा परियोजना का शुभारंभ। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। और रविवार दिन में 11:14 के पूर्व ही संपन्न होगा नवरात्र हवन तथा कन्या पूजन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।